नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे न्यूज पोर्टल, न्यूज चैनल, न्यूज वेबसाइट के बारे में। कैसे हमें पूरी बेसिक से प्लानिंग करनी है, कैसे लोगो बनाना है, कैसे हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने हैं। साथ ही समझेंगे क्या अंतर है एडमिन पैनल और होस्टिंग सी पैनल में। जब भी हम नई वेबसाइट बनाए तो हमें डेवलपर से क्या क्या पॉइंट पर डिस्कशन करना है, क्या हमें गलती नहीं करना है, कैसे हमें इससे बेनिफिट रेवेन्यू मिलेगा, गूगल एडसेंस हमारी वेबसाइट पर कैसे मिल सकता है। ये सारे क्वेश्चन के जवाब आपको इस वीडियो में बहुत ही आसानी से और पूरा प्रैक्टिकल मिलने वाले हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, आइए समझते। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ डेमो वेबसाइट से। जैसे एक वेबसाइट, इसमें आप सबसे ऊपर देख पा रहे हैं एक एडवर्टीजमेंट, कुछ मीनू, इसमें आपने कुछ पेजेस बना रखे हैं अलग अलग, सोशल मीडिया लिंक्स, खबर के साथ इमेज, प्लस कहीं कहीं हम ऐड देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर ऐड लगाए जा सकते हैं। इसमें YouTube चैनल कनेक्ट है और YouTube चैनल में जो भी आप अपडेट करते हैं वो यहाँ पर वेबसाइट पर ऑटोमेटिक अपडेट होगा। क्रिकेट स्कोर, आपका मौसम की जानकारी, राशिफल, ये कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। ये सभी वो फंक्शन हैं जो लगभग हर एक वेबसाइट में आपको आज मिलते हैं देखने को। इनमें एक सब्सक्राइब का एक ऑप्शन मिल जाता है, नोटिफिकेशन चले जाते हैं, फेसबुक पेज, ट्विटर, आपका इंस्टा, यूट्यूब, इनके लिंक्स लग जाते हैं। सबसे पहले कोई भी चैनल जो हम शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहली हमारी जरूरत होती है, वेबसाइट अलग अलग हो सकती हैं लेकिन सबसे पहली आवश्यकता है उसके नाम को डिसाइड करने का। यानी कि किसी ने जी न्यूज इंडिया लिया, किसी ने हिंदुस्तान नाउ ले लिया, किसी ने कुछ अलग नाम ले लिया। तो सबसे पहली जानकारी जो हमें चाहिए है वो है कोई एक नाम डिसाइड करना। अब नाम डिसाइड करते समय जैसे मान लीजिए हमारे दिमाग में आया कुछ टाइम 24 लाइव, एक उदाहरण के तौर पे, इसको गोडैडी, बिग रॉक जैसी कंपनियों की वेबसाइट पर जाके सबसे पहले हम इस नाम को सर्च करते हैं, ये हमें मिलेगा या किसी ने ले रखा है। तो ये आप अपने डेवलपर से भी पूछ सकते हैं और वहां से आपको ये पता चल जाएगा, वो चेक करके बता देंगे कि हाँ ये मिल जाए। तो इसको 1 साल के लिए ले सकते हैं, 2 साल के लिए ले सकते हैं, 5 साल के लिए, बट ये है कि लिमिटेड ले लो, बाद में उसको रिन्यूअल कर लो। उसी तरह से दूसरी हमारी आवश्यकता होती है, जैसे कोई भी जब वेबसाइट बनाई जाती है उसमें सबसे पहली आवश्यकता होगी कि नाम हमने खरीद लिया। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है दोस्तों कि डोमेन नेम कभी भी खरीदा जाए, अगर आपको खरीदने की जानकारी है तो आप खरीद लीजिए अपने ईमेल और मोबाइल नंबर से, और उस ईमेल और मोबाइल नंबर को आपको ध्यान रखना है किससे खरीदा गया है। और अगर आपके डेवलपर खरीदते हैं तो आपको उन्हें बताना है कि ये हमारी ही आईडी से खरीदा जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ऑनलाइन स्टोरेज। अब देखिए क्या होता है, इसमें होस्टिंग इसकी को कहा जाएगा, शब्द एक ही है, होस्टिंग कहें, ऑनलाइन स्टोरेज कहें। अब इसमें क्या होता है, कई बार एक छोटी होस्टिंग भी ली जाती है और बड़ी होस्टिंग भी ली जाती है। उसके लिए कई सारी कंपनी है, जैसे फास्ट कॉमेट है, होस्टिंगर है। आप गूगल पे लिखिएगा होस्टिंग परचेस, इतनी वेबसाइट बहुत सारी आ जाएगी। अब आपने एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर गए, आपने सोचा सिंगल वेबसाइट बनाना है, चलो महीने का 100 रुपए में आपका काम इसमें हो जाएगा। भैया महीने का 100 रुपए में आप खरीदोगे, महीने के 100 रुपए में 1200 रुपए महीने की आपको होस्टिंग पड़ी। इसकी रेगुलर प्राइस तो ये है, देखा जाए मंथली $9 है, बट अभी डिस्काउंटेड 80% मिल रहा है, इसलिए ये है। अगले साल से तो ये लगेगा। अब इसमें ना तो आपको मालवेयर सिक्योरिटी मिल रही है, ना स्टोर करने का है, ये सारी फंक्शनैलिटी इसमें नहीं है। आपने सोचा चलो थोड़ी ऊपर चलते हैं, भाई इसमें ये ऑप्शन नहीं है, थोड़ा और ऊपर चलते हैं, स्टोरेज तो बढ़ गया, ये लिमिटेड भी हट गई, लेकिन फिर भी कुछ फंक्शंस इसमें अधूरे हैं। तो ये चीज डिपेंड करती है। कई बार क्लाइंट बोलते हैं कि सर वो चीज होस्टिंग आप 5000 रुपए ले रहे हैं, 3000 ले रहे हैं और वो आपको 800 रुपए में दे रहे हैं, तो भैया उसका अंतर तो पड़ेगा ना कहीं 800 रुपए पड़ेगा तो कुछ ना कुछ फंक्शन तो उसमें मिसिंग होंगे, पक्की बात है। तो ये चीजें थोड़ा सा समझने की होती हैं और ये यहाँ पर देखना है आपको स्वयं गूगल पर सर्च करके। ये हर एक वेबसाइट में होता है। आप किसी भी होस्टिंग में चले जाओ, इस होस्टिंग में जाओगे, इसमें भी आप जो छोटी होस्टिंग लोगे उसमें थोड़े से लिमिटेड फंक्शन होंगे, जो बड़ी होस्टिंग होगी उसमें वो फंक्शन। अब जैसे इसमें ये है तो इसमें ये नहीं है, CDN नहीं है, तो इसमें ये फंक्शन नहीं है। तो ये फंक्शन धीमे धीमे जैसे आप होस्टिंग बढ़ा लेते हो वो चीज यहाँ पर फंक्शन बढ़ते चले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा समझ
समझने वाला पॉइंट है। इसमें भी कई सारी चीजें होती हैं जब हम किसी होस्टिंग को मेजर करते हैं। अब इसमें जो नॉर्मल होस्टिंग न्यूज वेबसाइट में होनी चाहिए वो VPS होना चाहिए। VPS भी आप देखिएगा, ये 2 GB रैम, ये 4 GB रैम, ये 8 GB का रैम आ रहा है, इसमें 16 GB की रैम आ रही, तो ये तो स्वाभाविक है कि इसमें थोड़ा बेहतर स्पीड मिलेगी, इसमें थोड़ा कम मिलेगी। अब आप एक वेबसाइट के लिए देखिए इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते कि आप $65 मंथली खर्च करें, नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, डेवलपर इस तरह की होस्टिंग ले लेते हैं, वो उसमें अलग अलग cPanel बना के दे देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा, इसमें हमने आपको समझाया कैसे हमें डोमेन के बारे में प्लानिंग करनी है, कैसे हमें होस्टिंग परचेस करना है, होस्टिंग हमें कौन सी लेना चाहिए, और डोमेन को हमेशा हमें अपनी ही आईडी से क्यों लेना है। जब हम डोमेन को अपनी आईडी से लेंगे तो हमारा कंप्लीट कंट्रोल होगा उस पर, और अगर हमने कभी डोमेन को अगर डेवलपर से रिन्यू नहीं करा पाया तो हम खुद भी उसको रिन्यू कर सकते हैं। साथ ही होस्टिंग भी हमें अपने पास रखनी है, क्योंकि उसकी कोडिंग हमारे पास होगी तो हम दूसरे डेवलपर से उसमें हेल्प ले पाएंगे। डोमेन होस्टिंग के बाद हम बात करेंगे वेबसाइट के फंक्शंस के बारे में और cPanel प्लस एडमिन पैनल में क्या डिफरेंस है। आइए समझते हैं पूरा प्रैक्टिकल। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट में हमें कई सारे फीचर्स चाहिए होते हैं, जैसे कि हमारा लोगो बन जाए। अब लोगो बनाने के लिए आपको अगर खुद से आता है कोरल ड्रॉ या कई सारे एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पर होते हैं, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप अपने डेवलपर से बनवा सकते हैं। एक लोगो भी बनवाएं तो एक बैनर भी बनवाएं। बैनर इसलिए क्योंकि जब आप सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाएंगे कुछ इस तरह से, ये देखिएगा, जैसे आपने फेसबुक पेज बनवाया, अब फेसबुक पेज बनवाया तो फेसबुक पेज में लोगो है, लोगो के पीछे एक आप बैनर भी लगाओगे। आप यूट्यूब चैनल बनाते हो उसमें भी लगेगा। तो ये लोगो प्लस बैनर, ये सब वेबसाइट के साथ वैसे डेवलपर बना देते हैं, पर फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि भाई हमें ये सारी चीजें और बनवानी है थोड़ी बेहतर। तो ये फंक्शन आप जरूर अपनी वेबसाइट में रखें। अब इसमें एक फंक्शन आपको रखना है कि हम ऐड लगा सकें, वेदर लग जाए, राशिफल लग जाए, ये बहुत सारे पॉइंट बन जाते हैं, बट ये कॉमन ही पॉइंट हैं सारे, बट हमारे पास ये होने चाहिए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि जैसे हमने वेबसाइट बनवाई उसमें ऑटोमेटिक ऐड लग सकें, प्लस ऑटोमेटिक जो भी हम यूट्यूब पर अपलोड करें वो यहाँ वेबसाइट पर भी अपडेट हो जाए, इसमें फेसबुक के विजेट लग जाएं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिससे हमें इनकम हो सके, उसके लिए हम आपको ये वेबसाइट का एक उदाहरण देते हैं। जैसे देखिए, इसमें एक ऑप्शन लिखा है ऑनलाइन आईडी कार्ड नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। कोई व्यक्ति गया इस पर और उन्होंने अपनी डिटेल फिल कर दी, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, स्टेट कहां से है, मोबाइल नंबर, आईडी वगैरह। और अब देखिएगा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये वो पार्ट है जो ओनर के पास होता है वेबसाइट के। वेबसाइट के ओनर ने देखा कि आज हमारे पास किसी एक मेंबर ने रजिस्ट्रेशन किया है, वो उसको चेक करेंगे, उनको वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद आप देखिएगा सिंगल क्लिक करके ऑटोमेटिक उसका एक आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगा। यहां सिंगल क्लिक करके आप डाउनलोड करेंगे, सिंगल बटन दबा के आप इनका नियुक्ति पत्र जनरेट कर पाएंगे। ये देखिएगा, सिंगल क्लिक किया और ये नियुक्ति पत्र पूरा तैयार। अब इसमें जो आईडी और नियुक्ति क्लाइंट को मिला तो इससे हमारे सिस्टम को एक प्रोफेशनल टच आया। सामने वाले जो जुड़ना चाहते हैं उनको सेकंड्स में, मिनट्स में जब आईडी नियुक्ति मिलेगा तो एक भरोसा बनता है कि हाँ काम इनका अच्छा है। साथ में हमें कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन देखिए, कोई भी आम व्यक्ति अगर हमारी वेबसाइट पर आके चूंकि देखिए हमने वेबसाइट इसलिए बनवाई है कि कोई भी व्यक्ति आकर हमें ऐड दें, उस ऐड को हम अपनी वेबसाइट पर दिखाएं और उससे हम कुछ पैसा ले सकें। ये वेबसाइट आप देखेंगे तो इनमें कुछ जगह होती हैं, जैसे सबसे ऊपर आप यहां पर एक ऐड बैनर लगा सकते हो। यहां पर जो सबसे ऊपर आप लगाओगे, ये जो जगह बनी हुई है, यहां पर आप ऐड लगा सकते हैं। अब जब ऐड आप लगाओगे, जैसे कि एक वेबसाइट हम आपको बताएं, ये देखिए इस वेबसाइट में हमने यहां पर एक ऐड लगा रखा है। अब ऐड का जो बैनर है इसका हम कुछ कॉस्ट रख सकते हैं ना, तो कोई भी आम व्यक्ति आके पहले तो ये देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पर कितने व्यूज आते हैं, कितने डेली, कितने महीने के, कितने वीकली, कितने हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, कितने ऐप के हैं, कितने पेज के हैं। अब मान लीजिए वो चाहते हैं कि यार सिस्टम अच्छा है, चलो इनसे जुड़ते हैं। उन व्यक्ति ने अपना नाम यहाँ पर ऐड किया, अपना मोबाइल नंबर डाला और खुद से हमारे प्लेटफॉर्म को चेक कर लिया
कि वेबसाइट में टॉप पर बैनर लगाने का एक हफ्ते का 300 रुपया है, फ्रंट पे अगर कहीं और लगवाते हैं तो 250 रुपया है, यूट्यूब पर 3 सेकंड का बैनर लगाने का इतने रुपए है, लाइफ टाइम का इतना रुपया है ना। सेकंड ये हम कोई भी इतने 60 सेकंड का वीडियो लगाते हैं तो इतने रुपए लगेगा। तो कोई जो व्यक्ति चाहते हैं इस तरह का ऑप्शन लगाना, वो खुद से तो चेक कर पाएंगे, खुद से हमारी कॉस्ट देख पाएंगे, खुद से उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और जब किसी आम व्यक्ति ने अप्लाई कर दिया तो हम खुद से चेक कर पाएंगे कि किस व्यक्ति ने हमें अप्लाई किया है, किन किन चीज के लिए अप्लाई किया है, इतने पेमेंट उन्होंने दिया है। हमें लगा कि चलो हम इनसे बात करके इनका ऐड लगा देते हैं, और जैसे ही ऐड लगा देंगे आप इसको ओके कर दीजिए, इनका ऑर्डर कंप्लीट हो गया। तो ये चीजें थोड़ी सी ना सिस्टमैटिक हो गई। हमारे पास 5 तरह का सिस्टम है ऐड लेने का, तो हम उसको दिखा दो वेबसाइट पर। हम आईडी कार्ड दे रहे हैं तो सिंगल क्लिक करके प्रिंट करवा दो। हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं तो हाल की हाल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए। इसका फंक्शन को प्रॉपर चलाने का हमारा एक दूसरा वीडियो भी है, हम उसको डिस्क्रिप्शन में दिखेंगे, आप उसको जरूर देख लीजिएगा एक बार। अब इसमें और वेबसाइट में क्या फंक्शन होते हैं, जैसे हमने आईडी नियुक्ति समझाया, मीनू समझाए, सोशल मीडिया लिंक समझाए। ये सोशल मीडिया लिंक जब भी आप बनाए, अगर आपको जानकारी है तो आप खुद बना लीजिए, और अगर जानकारी नहीं है तो अपने डेवलपर से बनवाओ। पर ध्यान रहे, ये सभी चीजें चाहे डोमेन हो चाहे होस्टिंग हो, ये सब आप अपने पास ही रखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखिएगा, जो ऐड लगाने के ऑप्शन है, जैसे वेबसाइट हम चला रहे हैं तो इसमें हमें साइड में ऐड दिखाना चाहिए, यहाँ पर इनसे ही तो हमें पैसा मिलेगा, तो ऐड के आप ऑप्शंस इसमें लगवा के रख सकते हैं। बाकी हमने आपको बताया इसमें कि सेंसेक्स, क्रिकेट स्कोर, वेदर, ये सब ऑटोमेटिक इसमें अपडेट होते रहते हैं। ये कॉमन जो फंक्शन है वो यही है। अब इसमें क्या होता है, ये पेजेस है। पेजेस हम कितने भी इसमें बना सकते हैं, अलग अलग राज्य के हिसाब से, शिक्षा, राजनीति, अपराध, ये सब हमने आपको समझा दिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जब हम कोई वेबसाइट को चला रहे होते हैं उसमें आती है सिक्योरिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिक्योरिटी में हम आपको 3 चीजें बताते हैं। एक तो होता है कि हमारे पास एक बैकअप का फीचर होना चाहिए हमारी होस्टिंग में। अब हम यहाँ पर एक शब्द हम बार बार बोल रहे हैं, होस्टिंग। होस्टिंग हमने खरीद तो ली है, होती कैसी है, दिखती कैसी है, उसके लिए आप ये प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लीजिए। जब हम कोई वेबसाइट को कंप्लीट बना लेते हैं, यहाँ पर सुनने वाला पॉइंट ये रहेगा, उसमें जो भी फाइल होंगी, जो उसमें डेटा बनेगा, वो सब एक पर्टिकुलर जगह पर यहाँ सेव होता है, और उसी जगह को कहा जाएगा सी पैनल। वो कुछ ऐसा दिखता है। ये होस्टिंग सी पैनल हमें अपने डेवलपर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हमने बताया ना, डोमेन अपनी आईडी से खरीदो, उसी तरह से ये होस्टिंग सी पैनल भी अपने डेवलपर से ले लीजिए। वो इसलिए ले लीजिए कि कल के दिन अगर एक डेवलपर ने आपको फुल सपोर्ट नहीं दिया तो कम से कम हमारी वेबसाइट डिस्टर्ब ना हो। चूंकि इसमें पूरा डेटा स्टोर होता है तो हम इसको किसी दूसरे डेवलपर से काम करवा सकें। अब ये चीज भी एक कंडीशनल है। देखिए, इसमें भी क्या होता है, 2 तरह की हमारी वेबसाइट बनती है। एक बनती है आपकी वर्डप्रेस पर, और एक बनती है पूरी कोडिंग से। वर्डप्रेस एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, और कॉमन प्लेटफॉर्म का कोड शेयर किया जा सकता है। अब कई बार ऐसी भी वेबसाइट होती हैं जो पूरी कोडिंग से बनती हैं, जिन पर डेवलपर का ही फुल राइट्स होता है, तो वो कई बार नहीं भी देते। तो ये हो सकता है कि ना दिया जाए। लेकिन जो न्यूज की वेबसाइट हैं, जो न्यूज की हैं, वो वर्डप्रेस पर ही बनती हैं, तो कोशिश ये करें अपने डेवलपर से शुरू में ही कि भाई हमें होस्टिंग का सी पैनल चाहिए होगा। इसका शब्द जो आपको याद रखना है वो है होस्टिंग का सी पैनल। ये आपको अपना टीम से, डेवलपर से लेना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो बैकअप फंक्शन हम इसलिए बता रहे थे, कल के दिन मान लीजिए हमारी वेबसाइट में किसी भी तरह का डिस्टरबेंस होता है, तो हम अपनी वेबसाइट को रीस्टोर कर सकें, वापस उसको उसी लाइन पर ला सकें जैसी वो परसों तक थी। मान लीजिए आज वेबसाइट में डिस्टर्ब हुआ तो हम कल का डेट पे बैकअप रिस्टोर कर देंगे। दूसरा, प्लगइन। अब कई बार देखिए, यहां पर जो वेबसाइट चलाई जाएगी ना, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, ये होता है होस्टिंग का सी पैनल। जो अभी हमने आपको बताया, होस्टिंग का सी पैनल, इसमें फाइलें हैं। ये आपके काम का नहीं है, इसको केवल डेवलपर ही समझते हैं। अब हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस इसका इतना पॉइंट ध्यान रखना है कि ये हमेशा ओनर के पास होना चाहिए, अगर वेबसाइट वर्डप्रेस पर है तब।
लेकिन दूसरा एक प्लेटफॉर्म जो दिया जाता है, जिनसे खबर अपलोड करी जाए, जिनसे एड अपलोड करी जाए, जिनसे फोटो लगाए जाएं, वो होता है एडमिन पैनल। एडमिन पैनल और सी पैनल दोनों के डिफरेंस को लेके हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, इसको जरूर देखिएगा और उसमें आपको और डिटेल में समझ आएगा ये दोनों क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं एडमिन पैनल की। एडमिन पैनल से आप खबर लगाते हैं, ऐड लगाते हैं, वेबसाइट को मैनेज करते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, कुछ डेवलपर हमारी वेबसाइट तो बना देते हैं पर उसका फुल कंट्रोल नहीं देते। यानी कि आप जो यहां पर इतने सारे ऑप्शन देख रहे हैं, यहां से लेके यहां तक, कई बार उतने फीचर नहीं होते हमारे एडमिन पैनल में। ये हम चेक करने का आपको एक ऑप्शन बता रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, डेवलपर को बोलना है कि हमें फुल राइट्स वाला एडमिन पैनल ही चाहिए, जिसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन मिले। जैसे ये देखिए, यहां पर कुछ सिक्योरिटी प्लगइन लगाए गए हैं, ये जरूर लगाना है। एक हमने आपको बताया बैकअप, हम इसको रिस्टोर कर सकें, एक सिक्योरिटी प्लगइन। तीसरा होता है एसएसएल। एसएसएल क्या होता है, जैसे हमारी वेबसाइट है, आप यहां देख पा रहे होंगे, यहां पर आपको दिख रहा है HTTPS, ये वेबसाइट सिक्योर है। अगर यहाँ पे HTTP अकेला होता तो वो ना यहाँ नॉट सिक्योर दिखाता आपको, लेकिन चूंकि ये HTTPS चल रहा है तो वो ऑटोमेटिक HTTPS पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। ये वेबसाइट सिक्योर है, इसमें SSL इंस्टॉल है, ठीक है। तो ये फंक्शन है जो हमें अपने डेवलपर से एक बार चर्चा करनी है जब भी हम इसको बनवाएं। अब इसमें और इंपॉर्टेंट फंक्शन आते हैं, जैसे हमने वेबसाइट ली, वेबसाइट का नाम बना लिया, यानी कि हमने डोमेन खरीद लिया, होस्टिंग का अंतर समझ लिया, हमने यहाँ पर सोशल मीडिया लिंक्स बना लिए, लोगो बना लिया। अब हमने वेबसाइट को तैयार करवाया, उसमें हमने ये सारे ऑप्शन ले लिए, क्रिकेट स्कोर वगैरह, ये वेबसाइट की लिंक बनवा ली, कैटेगरी अपने हिसाब से बनवा ली। अब इसमें क्या होता है, जब हम इसको चला रहे हैं तो हमने आपको एडमिन पैनल भी समझा दिया कि कैसे आप इसमें खबर को अपलोड करेंगे। इनका फुल डिटेल वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में भी देंगे, खबर अपलोड का, ऐड लगाने का, सबके वीडियो हैं। प्लस कैसे लगाना है सो दैट कि ज्यादा यूजर हमारे पास आए, उसका भी हमने वीडियो बना रखा है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम डिस्क्रिप्शन में कम से कम 10 वीडियो की लिंक देंगे जो आपके लिए जरूरी है। यहां पर हमने आपको कुछ कॉमन फंक्शन समझा दिए, जैसे होस्टिंग क्या है, सी पैनल क्या है, सोशल मीडिया अकाउंट, SSL सिक्योरिटी, प्लगइन्स, एड ऑन, बैकअप फंक्शन। तो दोस्तों यहां पर हमने आपको वेबसाइट के पूरे फंक्शन, होस्टिंग, सी पैनल, कोडिंग के बारे में पूरा समझाया। और अब हम समझते हैं कि न्यूज चैनल को अगर हम शुरू कर लेते हैं, न्यूज वेबसाइट को, तो अब हमें उसको प्रमोट कैसे करना है, कैसे वीडियो एडिटिंग करनी है। आइए जानते हैं कुछ आसान एप्लीकेशंस के बारे में। अब हम आपको एक ऑप्शन बताते हैं, इंपोर्टेंट एप्स और इंस्टॉल ऐप। एक चीज और समझ लीजिए, इंस्टॉल ऐप्स का एक फंक्शन, जैसे ये आपकी वेबसाइट यहां पर चल रही है, इस वेबसाइट को जब आप चलाते हो ना, मोबाइल में आप चलाकर देखिएगा इसी लिंक को, आपको ना ऑटोमेटिक एक ऑप्शन मिलेगा कुछ इस तरह से, इंस्टॉल ऐप का। अगर आप इसमें इंस्टॉल पर क्लिक कर दे तो ये एक नया फीचर है, लेटेस्ट है, बहुत कम वेबसाइट को में आपको देखने को मिलेगा, बट इसका फायदा बहुत है। कैसे, देखिएगा। अगर हमने सिंगल एक क्लिक करके इस ऐप को इंस्टॉल कर दिया ना, तो अब देखिए कितना फायदा है। मान लीजिए हम वेबसाइट को बंद करके चले गए, कल के दिन हमने मोबाइल लैपटॉप रिस्टार्ट कर दिया, अगले दिन जब भी हम आएंगे ना, ये देखिए यहां पर हमें एक आइकॉन मिल गया, डेस्कटॉप पर भी और यहाँ पर। अगर किसी ने क्लिक कर दिया ना, वो ऑटोमेटिक खबरें आपकी पढ़ना शुरू कर देगा यहां से। इससे क्या हुआ, उनको वेबसाइट टाइप नहीं करनी पड़ी, पूरा लिखना नहीं पड़ा, सिंगल क्लिक में आपकी वेबसाइट यहां पर इंस्टॉल हो गई, ऐसा कह सकते हैं। ये मोबाइल में भी आप इंस्टॉल हो जाएगा और डेस्कटॉप पर भी इंस्टॉल हो जाएगा। ये फीचर अपनी वेबसाइट में जरूर लगवाएं। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो हमारे चैनल के लिए आवश्यक हैं चलाने के लिए, उसको स्पीड देने के लिए और जल्दी खबरें बनाने के लिए। उसके लिए कुछ एप्लीकेशन यूज करें, जैसे न्यूज बैनर मेकर, न्यूज शॉर्ट्स मेकर, ई पेपर डिजाइनर, वेब स्टोरी। इनके फायदे क्या हैं? न्यूज बैनर मेकर, इसका भी डिटेल वीडियो हम आपको देंगे। इनसे छोटी छोटी खबरों का जो बैनर होगा ये आप जल्दी बना पाएंगे। ये देखिए, आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, वीडियो बनाना चाहते हो ब्रेकिंग के, आप ये देखिएगा बहुत सारी आपको थीम यहां पर मिलती हैं। इसमें ऑटोमेटिक आपका स्लाइडर चलेगा, ऑटोमेटिक मार्क्यू चलेगा, ऑटोमेटिक वीडियो है, लोगो, रिपोर्टर फोटो, रिपोर्टर नेम, अपना वॉइस देना, आसान सिस्टम, बहुत आसान, थीम बेस्ड।
आप न्यूज़ शॉर्ट्स मेकर को इस्तेमाल करो। आपका आरएनआई रजिस्ट्रेशन है, आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं न्यूज़पेपर का, ई पेपर डिजाइनर एप्लीकेशन को यूज कर लीजिए, पूरा पीडीएफ बन जाएगा 8 पेज का। उसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशन आप यहाँ यूज कर सकते हो वीडियो एडिटिंग के लिए, ब्रेकिंग न्यूज मेकर, न्यूज वीडियो मेकर, सभी के डेमो अवेलेबल हैं। पहले इनका ट्रायल लीजिए, जो अच्छा लगे उसको चलाइए। ये हमने आपको कुछ एप्लीकेशन का भी इसमें समझा दिया। हमारा लोगो बन गया, बैनर बन गया, हमने आईडी कार्ड दे दिया, कॉस्ट दे दिया, क्रिकेट स्कोर, सेंसेक्स समझ लिया। अब हम कुछ ऐसे भी हमारे और भी वीडियो हैं जिनसे हम आपको ये भी समझाते हैं कि कैसे खबर अपलोड करी जाए सो दैट कि हमें ज्यादा से ज्यादा व्यूज प्राप्त हों, ज्यादा से ज्यादा हमारी खबर पर लोग आए, देखें, रुकें, पढ़ें। उसके लिए हमें आवश्यक होती है एक खबर को लगाया तो उसके साथ क्या टैग होने चाहिए, क्या टाइटल होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, वो भी हमें ध्यान रखना है। तो जानकारियां जितनी अधिक होंगी आपके पास, उतने बेहतर ढंग से आप अपने चैनल को प्रमोट कर पाएंगे, चला पाएंगे। यहाँ पर हमने आपको आईडी कार्ड वाला भी सिस्टम समझाया, जिनसे बेनिफिट मिले। सिंगल क्लिक करके आप जनरेट कर सकते हो, सिंगल क्लिक करके आप नियुक्ति निकाल सकते हो, एड दिखा सकते हो, है ना। ये आप एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। ये हमने आपको बहुत सारे पॉइंट की एक लिस्ट आपके लिए हमने बनाई थी इस वीडियो में, वो हमने समझाई। अब इसमें गूगल एनालिटिक्स, गूगल एडसेंस और वेबमास्टर, ये वो चीजें हैं जब पूरी वेबसाइट बन जाती है तब हमें यूज करना। इनसे क्या होता है, गूगल एनालिटिक्स ये क्या हेल्प करेगा, हमारी वेबसाइट पर कितने व्यूज कब आए हैं वो हम प्रॉपर देख सकें, उसके लिए हमें गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट करवाना होता है। अब एक चीज होती है गूगल का सर्च कंसोल, इसको पहले गूगल वेबमास्टर टूल कहा जाता था। इससे क्या होता है, हमारी वेबसाइट गूगल पर अपलोड हो जाए तभी तो गूगल उसको जल्दी सर्च करेगा, क्रॉल करेगा। उसके लिए हमें एक बार अपनी वेबसाइट को डेवलपर को बोल के सबमिट करवाना होता है। प्लस जब हमारी वेबसाइट फाइनली तैयार हो जाए, 2-3 महीने हम उसको चला लें, उसके बाद हमें गूगल एडसेंस एक्टिवेट करना होता है। इससे क्या होता है, हमारी वेबसाइट पर ऐड आएंगे, वो हमें कुछ बेनिफिट, रेवेन्यू जनरेट करके देगा। देखिए दोस्तों, फंक्शन बहुत है, हम काउंट करते रह सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में जो हमने बताया ना, वो फंक्शन है जो आपको बेनिफिट देंगे और गलती नहीं होने देंगे आपसे। तो ये फंक्शन आप अगर यूज करते हैं तो आपकी वेबसाइट प्रॉपर चलेगी। डोमेन हमेशा अपनी ईमेल से बुक कीजिए, होस्टिंग का cPanel लीजिए, होस्टिंग को समझने का प्रयास करें कि हमें कितनी बड़ी होस्टिंग लेना है, कितने हमारे व्यूअर्स आ सकते हैं। व्यूअर्स को गूगल एनालिटिक्स पर चेक करिए, गूगल वेबमास्टर का कंफर्म करिए कि हाँ सबमिट है या नहीं, लोगो एक शानदार बनाइए। सारे फंक्शन आज हमने इस वीडियो में जीरो से बिल्कुल डिस्कस करने का प्रोसेस आपको समझाया। इसमें हमने आपको बैकअप फंक्शन समझाया, सिक्योरिटी प्लगइन भी रख दिए। अब क्या होता है, कई बार ऐसे भी डेवलपर होते हैं जो थोड़े से नए होते हैं, उनको आइडिया नहीं है कि भाई वेबसाइट में क्या सिक्योरिटी होगी, क्या रखना है। तो इनके बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो आप अपने डेवलपर से बात कर सकते हो, इन टॉपिक पर एक बार डिस्कशन कर सकते हो। कई बार ऐसा हमने देखा है कि कुछ क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं जो एक लंबी लिस्ट लेके आ जाते हैं कि सर वो 50 पॉइंट उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। भैया 50 पॉइंट दिए जा रहे हैं वो ठीक है, अब 50 पॉइंट में क्या है, अनलिमिटेड पेज होगा, एडमिन पैनल मिलेगा, लोगो मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। ये चारों पॉइंट कहने की बातें नहीं है। वेबसाइट है तो पेजेस तो होंगे ही, वेबसाइट है तो एडमिन पैनल तो होगा ही, वेबसाइट है तो लोगो तो होगा ही, है ना। वेबसाइट है तो ऐड के ऑप्शन तो होंगे ही, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक तो होंगे ही। तो ये पॉइंट कहने की नहीं है, पॉइंट कहने के वो हैं जिनसे हमें बेनिफिट मिले, जिनसे हमारी वेबसाइट सिक्योर रहे, ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन हो, ऐड मिले, बेनिफिट मिले, हमारा आईडी कार्ड तैयार हो जाए। ये पॉइंट्स डिस्कशन के हैं जो हमने इस पूरे वीडियो में आपको समझाए हैं बिल्कुल जीरो से। तो दोस्तों आपने देखा न्यूज बैनर मेकर, शॉर्ट्स मेकर, ई पेपर डिजाइनर, वेब स्टोरी, ये सारे वो एप्लीकेशन हैं जो हमारे काम को बहुत आसान बनाते हैं। इसमें हमें समय भी बचेगा, हमें आसानी से, अगर टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा नहीं है, हमारे पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, तब भी हम बेहतर ढंग से आपके सारे काम इसमें कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वो किसी खबर को जल्दी शेयर करने से संबंधित हो। तो इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट जीरो से समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो हमें कमेंट में लिखिए, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, अपने और मित्रों को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।